Good morning, class. Now I'm starting the revision of your this chapter, System of Particles and Rotational Motion. Since this chapter is somewhere different from the rest of the chapters because this chapter is in mechanics, but you have not studied in previous class 9. So you have to focus more this chapter because in this chapter derivations, numericals, formulae all are of different types. Okay, सो आप थोड़ा सा अगर लीनियर मोशन से रिलेट करके पढ़ेंगे देन इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड, जैसे मैंने आपको बताया था सिम्बल्स वगैरह. ओके, लेट्स स्टार्ट दिस. तो प्रैक्टिस सेट में सबसे पहले है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंटर ऑफ मास लाई आउटसाइड द बॉडी. तो देखिए पेंसिल में सेंटर ऑफ मास मिडल में होगा, शॉर्ट पुट में भी सेंटर ऑफ मास क्योंकि वो सॉलिड है बीच में होगा. हमेशा सॉलिड बॉडीज़ में सेंटर ऑफ मास इनसाइड ही होता है, डाइस में भी. लेकिन बैंगल जो है वो हॉलो सर्कल है एक, तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होगा लेकिन वो आउटसाइड द बॉडी होगा. तो योर ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज द लाइकली पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम शोन इन फिगर. हॉलो स्फीयर है लेकिन सेंटर ऑफ मास की पोजीशन तो नहीं बदल सकती, कहाँ होगा सेंटर पे, और सेंटर वाला पॉइंट कौन सा है, बी. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हेयर. नेक्स्ट है आपको ये फिल करना है इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिजिड बॉडी इन प्योर रोटेशनल मोशन. तो कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, रोटेटिंग टॉप है, रोटेटिंग फैन है, रोटेटिंग पॉटर्स व्हील है. लेकिन अर्थ, अगर आप अर्थ का मोशन भी देखें, रोटेटिंग अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे है सन के राउंड, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है और वहाँ पर जो है वो रोटेशनल मोशन प्योर नहीं है. कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉलो हो रहा है लेकिन एंगुलर स्पीड चेंज हो रही है, और प्योर रोटेशनल में एंगुलर स्पीड कांस्टेंट रहती है. नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड्स ऑफ मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक इज. तो ये तो आपको पता है, अगर आप इसका रेशियो करते हैं मिनट टू सेकेंड हैंड तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आना चाहिए. तो डू इट बाय कैलकुलेशन. आंसर 1:60 इज करेक्ट. नेक्स्ट है व्हेन अ बॉडी इज इन प्योर ट्रांसलेशनल मोशन तो ऑल पॉइंट्स ऑफ द बॉडी हैव सेम लीनियर वेलोसिटी. ये दो स्टेटमेंट्स इनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, तो हमेशा याद रखिए प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में हमेशा लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट, और प्योर रोटेशनल मोशन में हमेशा एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट. तो कैसा ऑप्शन है, क्या कौन सा ऑप्शन होगा, बोथ ए एंड बी आर ट्रू. ओके, तो ये आपका फर्स्ट वाला करेक्ट है. नेक्स्ट है व्हेन अ रिजिड बॉडी रोटेट्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस. अगर फिक्स एक्सिस के अबाउट रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है तब क्या कांस्टेंट रहेगा और क्या चेंज होगा. तो यहाँ डायरेक्शन जो है फिक्स्ड एक्सिस में पता है आपको चेंज नहीं होगी, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा डज नॉट चेंज बट मैग्नीट्यूड में चेंज. ओके, दिस वन. सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज अ पॉइंट इन स्पेस दैट. तो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन से है ऑलवेज लाई, ये कंपलसरी नहीं है, लास्ट के 3 ऑप्शन कंपलसरी नहीं है. कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये वाला. ऑलवेज ऑल नहीं, फर्स्ट भी करेक्ट नहीं है, यहाँ लास्ट वाला करेक्ट है. मे और मे नॉट कोइंसाइड विद द ज्योमेट्रिक सेंटर, क्योंकि इरेगुलर शेप में हमेशा ज्योमेट्रिक सेंटर से अलग ही होता है सेंटर ऑफ मास. तो लास्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट हियर. ओके, फिर है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी इज़ कंजर्व्ड. एंगुलर मोमेंटम के लिए आपने पढ़ रखा है कंजर्व कब होता है, जब आपका रिलेशन था ना टाउ इज इक्वल टू डी एल ओवर डी टी. तो एल कॉन्स्टेंट कब होगा, जब टाउ 0 होगा. तो ऑप्शन कौन सा है, नो एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग. टोटल एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग इज 0. लास्ट ऑप्शन. When a rigid body is in motion, it is observed that all its particles have equal velocities. The motion of the rigid body, अगर equal velocity है और नाम नहीं दे रखा है तो ये प्योर ट्रांसलेशनल होगा, प्योर ट्रांसलेशनल. फॉर अ कार मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो यूनिफॉर्म स्पीड वाले में आ जाएगा आपका लीनियर मोमेंटम. और फॉर द अर्थ रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, यहाँ आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम. तो पहला लीनियर और दूसरा एंगुलर, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है. फिर नेक्स्ट है आपका व्हेन अ कार इज इन मोशन द नेचर ऑफ मोशन ऑफ इट्स व्हील्स इज. तो कार जब आगे बढ़ती है तो दोनों टाइप का मोशन होता है, यहाँ रोटेशनल और ट्रांसलेशनल. तो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल, दिस ऑप्शन इज करेक्ट. Next, when a particle is moving along a circular path with uniform speed,
तो क्या कांस्टेंट रहता है यहाँ पर, तो यहाँ कांस्टेंट रहेगा एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि प्योर रोटेशनल मोशन है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। लास्ट द डायमेंशन ऑफ दिस, ये आपको डायमेंशन से याद रखना पड़ेगा, किसका डायमेंशनल फार्मूला है ये, तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टॉर्क, लास्ट ऑप्शन। प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस, ओके, थैंक यू।